तो साथियों, यह जो विशाल प्रतिमा है ये मैत्रेय क्षेत्र है लामा यूरू का मूनलैंड ऑफ इंडिया। सामने आप देख रहे हैं यह कैलाश पर्वत, यह पास है नीमकला पास। सुमित, क्या क्या दवा लाए हो टोटल? पहले तो मैग्नेटिक हिल पे हम पहुंच गए थे, पत्थर साहिब गुरुद्वारा। अब तक की इस यात्रा में लेह लद्दाख के इस ट्रिप में साथियों, हम दिल्ली से सोनमर्ग पहुंचकर अगले दिन निकल चले थे लेह लद्दाख के लिए, और जो जिला पास होते हुए पहुंच चले थे कारगिल। कारगिल से अब आगे आज हम पहुंचेंगे लेह, और इसके बीच आने वाले जितने भी सुंदर स्थान हैं वह आप इस प्रस्तुति में देखेंगे। तो साथियों, अब मुलबेक पहुंच गए हैं, और पीछे जो आप देख रहे हैं यह पूरा चट्टान सा पर्वत, और इस पर्वत पर उकेरे गए गौतम बुद्ध जी का बहुत ही क्लिष्ट और बहुत ही बारीकी से बनाया गया उनकी प्रतिमा देखने लायक है। आइए उसे देखते हैं। तो साथियों, यह जो विशाल प्रतिमा है ये मैत्रेय बुद्धा जी की है। ये भविष्य में विश्व के गौतम बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं, और ये जो कार्व्ड है फर्स्ट BC का कार्व्ड गौतम महात्मा बुद्ध जी का यह आप प्रतिमा देख रहे हैं। और मैत्रेय मतलब आपको पता है कि दोस्त या काइंड हार्टेड लविंग बीइंग को मैत्रेय बोलते हैं संस्कृत में। तो अगर आप लेह की तरफ जा रहे हैं तो कारगिल से लगभग 25 किलोमीटर बाद दुर्मुख कर जगह आता है, मुलबेक करके जगह आता है, और इस पूरे चट्टान पे सोचिए फर्स्ट BC का कार्व, इतना पुराना आप गौतम बुद्ध जी का प्रतिमा देख सकते हैं। लाजवाब, एकदम शानदार। मुलबेक से आगे बढ़े ही थे, और सामने आप देख रहे हैं यह कैलाश पर्वत की तरह ही श्रद्धेय और पूजनीय है इस क्षेत्र में, क्योंकि कैलाश कमल षोडश की तरह, जैसे कमल गट्टा होता है उसके रूप में है कैलाश, और इसका भी आप पूरा प्रारूप देखेंगे तो पूरा कैलाश के तरह। फिलहाल हम यहाँ से गुजर रहे थे और लेह की तरफ बढ़ रहे हैं। लेह अभी भी 180 किलोमीटर है, और 8 बजे का ETA बता रहा है। रास्ते में अभी हमारा 3 पॉइंट बचा हुआ है। लामारू, द मूनलैंड ऑफ इंडिया, संगम ऑफ जंस्कार रिवर एंड इंडस रिवर, एंड मैग्नेटिक हिल। सो उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो साथियों, 12,000 फीट की ऊंचाई पर हम हैं, और यह पास है नीमकला पास। तो जो जिला पास के बाद ये 2 बहुत बड़ा पास आया है नीमकला। इसके बाद 2 और पास आने वाले हैं। आई लव बियारो के साथ पूरे बाइकर्स देख ही रहे हैं, एक साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो अब स्टॉप से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ, लाजवाब, मतलब प्रकृति का ऐसी सुंदरता का लैंडस्केप देखना ही एक अलग ही अंदर खुशी पैदा करता है। फिलहाल हम लेह के साथ एक रेस में हैं पहुंचने के, उसी रेस में फिर आगे बढ़ रहे हैं। इनो बना रहे हो? एक्चुअली हमारे मोड़ पे ज़्यादा तेजी से टर्न लेने की वजह से और अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करने के चक्कर में हम तेजी से चला रहे हैं गाड़ी। तो खाने पीने का है, थोड़ा सिस्टम पेट में हिल रहा है, तो थोड़ा सा कच्चे कच्चे ढकार आ रहे हैं, अम्लीय ढकार, और वो जरूरी भी है। तो इनो ले रहे हैं ताकि क्या होता है, OH किल्स एसिड। मतलब तुम्हारा अच्छा pH लेवल ये पुराना इसलिए जरूरी है कि हम लोग को लामेरू सुबह पहुंचना, जल्दी पहुंचना है अंधेरा होने से पहले, तो ये भी जरूरी है। तो हम लोग दोनों ही काम जरूरी वाला कर रहे हैं। चलो तो चलिए फटाफट पानी दो। जब भी आओ तो क्या लेके जाना है जरूरी? क्या बना रहे हो? इनो तो आप इनो लेके जरूर जाना। तुरंत चाहिए भैया वीरा कि थोड़ा टाइम पे चाहिए? रोक दो क्योंकि तुम जैसे
अब हम पहुंचे हैं फटूला टॉप, और आपको बता दें कि ये ले हाईवे का सबसे ऊंचा पास है जो 13,479 फीट पर है। अब तक हमें जोजिला मिला लगभग 11,000 फीट पे, 12,700 फीट पे हमें निमकाला पास मिला, ये तीसरा था। चौथा भी मतलब कई सारे पास मिलेंगे इस लेह लद्दाख के ट्रिप में, मगर अगला हमें मिलेगा इसमें भी होगी लामायुरू पास, खत्म हो गई, मगर 13,480 फीट पर है। आप सोचिए समुद्र तल से ऊंचा। लुक इट गाइस, मतलब इट्स बियॉन्ड द ब्यूटी ऑफ दिस अर्थ। क्या कहा जाए इसको, जस्ट लुक इट, जस्ट एंजॉय इट। तो साथियों, लामायुरू पहुंच गए हैं और सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं यह मून लैंड ऑफ इंडिया है। आप देख पा रहे होंगे पूरा जो क्षेत्र है अगल बगल उससे एकदम अलग दिख रहा है, और यह अलग दिख रहा है चंद्रमा की धरती के जैसा, इसीलिए इसे मून लैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। रात में खासकर जब चंद्रमा आते हैं तो उसकी रोशनी में ये चंद्रमा जैसा ही नजर आता है। सामने ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र के अगल बगल भी देखेंगे तो ऐसा ही एक अलग रूप का यह पर्वत आप देख पा रहे हैं। तो लामायुरू जो मोनेस्ट्री है वो तो ऊपर है, लामायुरू विलेज से लगभग 2 किलोमीटर नीचे, 2-3 किलोमीटर नीचे आपको यह क्षेत्र मिलेगा मून लैंड ऑफ इंडिया के नाम से, और आप देखते ही समझ जाएंगे कि आप एक अलग तरह के क्षेत्र को देख रहे हैं, पर्वत को देख रहे हैं, स्थान को देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे उतरे, इस स्थान को देखे और थोड़ा फोटो चलचित्र लिया। अब यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। अभी भी लेह की दूरी 120 किलोमीटर है, जो लगभग 3 घंटे तो हमें लग जाएगी। समय लगभग 5-5:30 हो रहा है, तो हम 8 या 9 बजे पहुंचने वाले हैं लेह। गौर से देखिए तो बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही अलग टाइप का ये पूरी संरचना लग रही है। ऐसी लग रही है कि ग्रंथियां एक दूसरे से गुथी हुई हों। तो एक पॉइंट होता है, मतलब इसे देखना जब आप लामायुरू आए तो। हम अपने साथ लगभग बहुत जो जेनरिक दवाएं होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, वो साथ में ले आए हैं। और सारी दवाओं का जो जिम्मेदारी लाने का था वो सुमित का था। सुमित, क्या क्या दवा लाए हो टोटल? पहले तो डायमोक्स लाए हैं 2 टैबलेट, हाँ, वो एक्लिमेटाइजेशन के लिए। हाँ, फिर एक है गैस का दवा, रात को जब ट्रैवल कर रहे हो गैस उस बन गया तो। इनो एसिडिटी खत्म करने के लिए। सर दर्द वजन अगर हेडेक हो रहा है, टर्निंग है ज्यादा, उसके लिए। पैरासीटामोल को भाई बाहर कंडीशन में जा रहे हो, ठंडी लग गई तो लो, फीवर उतारने के लिए। साथ में एक जनरल एंटीबायोटिक है जिथ्रोमाइसिन, जो कि रहना चाहिए एंटीबायोटिक, गले का खराश उरास सब खत्म। और विटामिन सी का टैबलेट, जो कि बहुत जरूरी है। विटामिन सी का टैबलेट आप खा सकते हो विटामिन सी कमी पूरा होने पे। और उल्टी का उल्टी अगर इनकेस ओवर ईटिंग चाहे खाना नहीं पचा हो, और एक सनस्क्रीन जो बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन SF50 के साथ जो 50 वैल्यू होती है वो वाला हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो इतना बेसिक दवा आप लेते आए, जरूरत पड़ जाती है, किसी न कोई दवा की जरूरत पड़ जाती है। तो सब इनो पी चुके हैं जिनको थोड़ा सा वैसा फील हो रहा था। अब यहाँ से फिर एक मतलब अच्छा खासा मतलब दम लगा के गाड़ी चलाई जाएगी, खींची जाएगी। मैग्नेटिक हिल पे हैं। अब पता नहीं कहाँ पे हम जा रहे हैं। पीछे देखिए, यहाँ पे ये न्यूट्रल पे लगा हुआ है और हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे उस हिसाब से तो ढलान इस तरफ है, आगे की तरफ।
तो हम जा रहे हैं पीछे। तो कुछ ये देखिए, यहाँ पे देखिए लाइट जला पीछे चल रहा है ये। हाँ दिखाई दे रहा है ना, ये मैग्नेटिक हिल पे हम पहुंच गए थे। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। कुछ पता वैसे चलता है नहीं कि हाँ यहीं तक के लिए ट्राई कर सकते हो भाई। तो यहीं तक मतलब ये फेनोमेनन दिखता है कि सामने जो क्या बोलते हैं पहाड़ है वो चुंबक की तरह आपको खींचता है। चलने लगी थे। तो ये पॉइंट भी कवर हो गया। अभी पत्थर साहब तो आगे है ना भाई, कॉन्फिडेंस तो दिखा नहीं होगा हमें। नहीं दिख। अबे वो मनाली वाली रोड पे 1 किलोमीटर नीचे था। लेकिन ऊपर से दिखाई देता था व्यू। हाँ दिखता है वो। साथियों अभी हम हैं लेह से 26 किलोमीटर दूर और हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। इसकी भी एक अनोखी कथा है कि एक बार 1515 के आसपास गुरु नानक देव जी यहाँ पर आते हैं। तो एक राक्षस था, राक्षस का नाम मेरे को नहीं पता, वो लोगों को काफी तंग करता था। तो यहीं पे ही ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे ही गुरु नानक जी तप करने लगे और राक्षस क्या किया कि एक पत्थर उनके ऊपर लुढ़काया और पत्थर वह आकर गुरु नानक जी को छूते हुए मोम की तरह धंस गया। फिर वो राक्षस आता है, देखता है और ये चमत्कार देख के वो दंग रह जाता है और गुरु जी के चरणों में, गुरु नानक जी के चरणों में पड़ जाता है। गुरु नानक जी उसे बोलते हैं कि जाओ तुम जन कल्याण के लिए कार्य करो। तो इस तरह आज भी वह पत्थर जिस रूप से धंसा था उनके पीछे से वो यहाँ पे आप दर्शन करते हैं। साथियों अभी बज रहे हैं 9:08। तो जो गुरुद्वारा था वो बंद था, तो हम उसके मुखार बिंदु तक गए और द्वार को छूकर ही चले आए क्योंकि वो बंद था। बाकी गुरुओं की महिमा तो अनुपम और मतलब परलौकिक तो है ही है। मुझे लग रहा है कि ये गुरु नानक जी यहाँ पे तप कर रहे थे और वहां से पत्थर जो पीछे वाला पहाड़ी है उससे लुढ़काया गया था। तो वहाँ पे तो रुकोगे, वहाँ तक जाओगे फिर उसी रोड से 9:39 और आप देख सकते हैं एक विशाल शहर को इस विशाल पहाड़ की छाती पर है और हम पहुंच चले हैं। वहाँ करते हैं लोग कैंपिंग। साथियों हम होटल पहुंचने वाले हैं अपने और ये लेक आप बहुत मेन मार्केट और जहां सारे होटल्स हैं वो गली देख रहे हैं आप। बढ़ते रहो सुमित। 250 मीटर बाद हमें राइट मुड़ना है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ
कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। ख्वाबों को इन आँखों में लेके चल पड़ी राह पे, मंजिलों से भी ज्यादा है प्यारे सफर के ये रास्ते। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी, कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी है, यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा